ज़ैनब खुतबे के लिए खड़ी हुई तो यजीद ने जल्लाद से कहा ताजियाने लगाओ, इस बूढ़ी खातून को बिठा दो, बोलने ना देना। 700 कुर्सी नशीन थे। सब कहने लगे यजीद ये बूढ़ी हैं, कैदी हैं, रस्सियों में है, खातून है, ये कुछ नहीं कर सकती, बोलने दे। यजीद ने कहा तुम नहीं जानते, जब भी इनके खानदान से कोई बोलता है जब भी इनके ख़ानदान से कोई बोलता है वो हमारे ख़ानदान को नाबूद कर देता है। ये आम बीबी नहीं है, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ इनके ख़ानदान को। तो एक मर्तबा सब ने शोर मचाना शुरू किया, यजीद कुछ नहीं कर सकती, बोलने दे। एक मर्तबा यजीद ने जोर दिया, नहीं इनको बोलने की इजाज़त नहीं है, ताज़ियाने उठाओ। अब जनाब ज़ैनब ने सर उठाया, अब तक यजीद का जवाब नहीं दे रही। बीबी ने सर उठा के एक मर्तबा यजीद को देखा, कहा यबनत तुलका। तुलका जमा है तलीक की। तलीक कहते हैं जब दो अफराद में जंग हो, एक दूसरे को गिरा के जेर कर दे और सीने पे पांव रख के जा। उसे गिराने के बाद, जेर करने के बाद कहे जा, मैंने गिरा दिया था, मैं तुझे छोड़ रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, उसे कहते हैं तलीक। अब बीबी ने फरमाया यबनत तुलका, एक नहीं, तवज्जो तवज्जो सारे मजमे की। बीबी ने कहा यबनत तुलका, भूल गया अपने अजदाद को? तेरे अजदाद को मेरे बाबा ने जेर करके आजाद किया था। जो फरमाएंगे ना ज़िंदानी गिराम, बीबी ने फरमाया यबनत तुलका, भूल गया अपने अजदाद को जिन्हें जेर करने के बाद मेरे बाबा ने आजाद कर दिया था। मेरे बाबा और मेरे नाना ने आजाद किया था। मैं अली की बेटी हूं, रोक सकता है तो रोक के दिखा। रस्सियों में एक बीबी कह रही है उससे, हुकूमत उसकी, तख्त उसका, ताज उसका, सिक्का उसका, फौज उसकी, लश्कर उसका, महल उसका। बीबी कैदी थी। बीबी ने कहा खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है, वल्लाहि ला तमहु जिक्रना, खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। लोग रोने लगे, अरे ये रसूल की नवासी होते हुए कसम खा रही है, मिट तो गए, ये भाई मारे गए, बेटे मारे गए, खुद कैदी। वो समझ नहीं रहे थे न यजीद की हुकूमत रहेगी, न तख्त रहेगा, न ताज रहेगा, न सिक्का, न फौज। इसी शाम में यजीद की कब्र का निशान नहीं होगा, हर जगह लिखा होगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। मैंने कोशिश की है पूरे जोर लगा के आपको जरा माहौल बना के बताऊं कहाँ खुतबा दिया है। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान किराम। मैं आराम से भी पेश कर सकता था, लेकिन मुझे भी मालूम है जब मैं भी जोर लगाऊंगा तो सुनने वाले जानते हैं जब कोई खून जिगर देता है तो वो भी ज्यादा अता करते हैं। कोई घर के बैठ के भी कह सकता है, कोई मजलिस यहाँ पे भी आके सुन सकता है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने खुतबा दिया। अब यजीद खामोश हो गया, इसलिए नहीं कि उसका जी कर रहा था, इसलिए कि वो मजबूर था। जब उसने एक मरतबा मजबूर होकर कहा ठीक है खुतबा देने दो, जनाब ज़ैनब ने एक मरतबा सारे दरबार से मनवाया, वो बाअज़मत है।
जब मनवा लिया ना सारा दरबार, वक्त नहीं है तफसील में नहीं जा सकता, जब सारे दरबार ने मान लिया ये बीबी आम बीबी नहीं, ये बीबी बहुत बाअज़मत है, जब सब कहने लगे, रोने लगे, कहा ये बीबी बहुत बाअज़मत, अब जनाब ज़ैनब ने मौला सज्जाद का रुख किया, कहा कुम या सैयदी व मौलाई। भाई जब सबसे मनवा लिया ना ये बीबी बड़ी बाअज़मत है, बड़ी बात, बीबी ने कहा मानते हो मैं बाअज़मत हूं, ये मेरा भी इमाम है। अब जनाब ज़ैनब कुबरा ने फरमाया मेरे मौला, मेरे आका, मेरे इमाम, रिश्ते में मैं बड़ी हूँ, बुजुर्ग हूँ, लेकिन आप मेरे इमाम हैं, 23 बरस के इमाम। अब इमाम ने खुतबा दिया। अज़ीज़ान गिरामी, ये पूरी तहरीक जो आज आज़ादारी की जारी है जुल्म के ख़िलाफ़, यजीदियों के ख़िलाफ़, ये जनाब ज़ैनब कुबरा और मौला सज्जाद ने इसकी बुनियाद रखी। रसूल खुदा ने फरमाया अफ़ज़लुल जिहाद कलिमतुल हक़ इंदल जाए, जालिम और जाबिर के सामने कलमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद। यजीद से बड़ा कोई जालिम नहीं, बीबी से बड़ी कोई मुजाहिदा नहीं। तवज्जो फरमा रहे ज़ाहिर गिरामी, मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने, मैं सिर्फ तहरीक की इब्तिदा बता रहा हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा उसको पेश करूं कि जो गिरिया मौला का है वो कितना बाअज़मत गिरिया है कि जिसने यजीदी हुकूमत की बुनियादों को हिला दिया था। तो एक मरतबा मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम से सब ने दरबार ने कहा अब आप खुतबा दीजिए। जब जनाब ज़ैनब ने कहा ना खड़े हो जाइए आप खुतबा दीजिए, अब सारा दरबार कहने लगा। अब यजीद मजबूर हो गया, रोक नहीं सकता था। लोग कहने लगे आप मिंबर पे आ जाइए, नहीं है मजमा। अब यजीद के दरबारी कह रहे हैं इमाम सज्जाद से आप मिंबर पे आ जाएं। इमाम ने एक मरतबा मिंबर को देखा, कहा हादल आबद, इस लकड़ियों के ढांचे पे नहीं पहुंचा सका। भाई उसी मिंबर से मौला अली की तौहीन हुई थी, नाम लेके तौहीन की गई। फिर मौला हुसैन की, जुम्मे का दिन था, खुतबा दिया जिस खतीब ने मौला अली के खिलाफ खुतबा दिया, तो मौला सज्जाद ने फरमाया हादल आबद, इस लकड़ियों के ढांचे पे, ये मिंबर नहीं लकड़ियों का ढांचा, जहां अहले बैत की तौहीन हो वो लकड़ियों का ढांचा, जहां उनकी अजमत बयान हो वो मिंबर है। रहेगी कुछ देर मेरे से। एक मरतबा जनाब सैयद सद्दात तशरीफ़ लाए और आपने अब तारुफ करवाया और उस दरबार से कहा जो मुझे जानता है मन अरफ़नी फ़क़द अरफ़नी, जो मुझे जानता है वो जानता है, वलम यारिफ़नी वो अर्रफ़हु अला हसबी व नसबी, जो मुझे नहीं जानता ना मैं उसे अपना हसब नसब बता दूँ। जो इमाम ने फरमाया मैं उसे अपना हसब नसब बता दूँ। फिर एक मरतबा इमाम ने सर उठा के कहा अना इब्नु मुहम्मदिल मुस्तफ़ा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा। फिर रसूल खुदा के फ़ज़ाइल सुनाए, बताया वो जो मेराज पे गए थे। तवज्जो, इमाम ने तमाम फ़ज़ाइल के अंदर मेराज को पेश किया कि वो जो काबा कौसैन और अदना की मंजिल पे थे, नहीं है मजमा। इमाम ने फरमाया वो काबा कौसैन की मंजिल पे, तुम असफल साफिलीन पे। और यजीद तू क्या मुकाबला करेगा, तू बस्ती में वो बुलंदी पे। इमाम ने हबीब खुदा अपने जद रसूल खुदा के फ़ज़ाइल को पेश किया कि जहाँ कोई नहीं जा सकता था वहाँ हमारे जद गए। कहा वो मेरे जद हैं सल्ला बिल मलाइकत बिस समा, का जिन्होंने आसमानों पे जाके फरिश्तों को नमाज पढ़ाई। तवज्जो,
सारे मजमे की तवज्जो, ये आधा मजमा पहुंच जाए, ये 20-40 अफराद 100, इतना बड़ा मजमा है, सारों का पहुंचाना जरूरी है, खास तौर से नौजवानों को। अच्छा जाने गिरामी, बीबी उसके मौला सज्जाद उसके दरबार में खुतबा दे रहे हैं, जिसके बाप ने जब मदीने में नमाज पढ़ाई थी ना, तो सहाबा ने उसकी अबा को पकड़ के कहा, हल सरिक़्त सलात नसीत अल फातिहा, तूने नमाज में चोरी शुरू कर दिया या तू फातिहा भी भूल गया? नहीं है मजमा, बाप को फातिहा भी पूरी नहीं आती थी, सहाबा भी मेहराब से निकाल देते थे। मौला ने फरमाया, तू उसका बेटा, मैं रसूल की नजर से जो अर्श पे भी जाए तो वहां भी नमाज पढ़ा के आए। तवज्जो है जी, तवज्जो है ना जाने गिरान भाई, तबीयतों पे गिरान तो नहीं गुजर रहे मेरे जुमले। एक मर्तबा जनाबे मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू भूल रहा है तू कौन है? फिर आपने रसूल खुदा के फ़ज़ाइल को बयान किया, बड़ी तफसील से बयान किया, जिनके ये फ़ज़ाइल, ये फ़ज़ाइल, ये जिन पे कुरान आता था, जो नूर हैं। तवज्जो भाई, सारे मुसलमान कहते हैं मदीना मुनव्वरा, मदीने को क्या कहते हैं सब? मुनव्वर। क्यों कहते हैं? कि रसूल खुदा वहां है। जिस नबी की वजह से शहर मुनव्वर है वो खुद नूर नहीं है?